अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। कराची पाकिस्तान की तवज्जो चाहता है और आज सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार साहब ने सिंध हुकूमत पर तनकीद की, रिमार्क्स जो उन्होंने दिए। इससे पहले भी सिंध हुकूमत के बारे में कहा गया कि कराची में गठल उबल रहे हैं। कराची जो है वो दुनिया का जदीद तरीन शहर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कचरा है हर तरफ और हुकूमत सिंध को शर्म आनी चाहिए। लेकिन क्या सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत, कराची के स्टेक होल्डर्स शर्म करेंगे? ये वो सवाल है जो बारहा हमें अपने प्रोग्राम में और कराची का मुकदमा जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम बार बार कराची के स्टेक होल्डर से पूछते रहे, लेकिन इसका जवाब नहीं मिलता। कराची जहां ट्राम चलती थी, वो कराची जहां बेहतरीन सिस्टम था ट्रांसपोर्ट का, वो कराची कहाँ चला गया? 70s का कराची, 60s का कराची। और अब हम देख रहे हैं कि इस कराची में जो तरक्याती काम हुए थे या इस शहर की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती थी, वो शहर अब ख़राब तरीन शहरों में और गंदे तरीन शहरों में उसका शुमार होने लगा है। दुनिया का 7वां बड़ा शहर, तकरीबन 30 से ज़ायद ममालिक से ये बड़ा शहर है। और आजकल नाज़रीन आपको याद होगा, कतर हमसे बहुत छोटा है, कराची शहर से छोटा मुल्क है। वो दुनिया की सियासत का मरकज़ बना हुआ है, दुनिया की स्पोर्ट्स का मरकज़ बना हुआ है। और ये कराची जो पूरे मुल्क को चलाता है, 70% रेवेन्यू वफाक को जनरेट करके देता है, 95% रेवेन्यू सिंध को जनरेट करके देता है। उसके बावजूद ये शहर डेवलप नहीं हो रहा। इस शहर की मिसालें दी जाती थी, लेकिन आज ये शहर एक कच्चे गांव का मंजर पेश कर रहा है। इसकी क्या वजह है? क्यों यहाँ के जो अरबाब इख्तियार थे उन्होंने इस शहर को लूटा? हम अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी ये बता चुके हैं कि ये शहर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हों, बिजनेस कम्युनिटी हो, सिविल सोसाइटी हो या किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हों, पूरे मुल्क के शहरियों को ये शहर अपनाता है, उनके करियर डेवलप करता है और वो इस शहर की तरफ पलट कर नहीं देखते। इस शहर में इतना आज भी ये शहर पूरे मुल्क को चला रहा है, लेकिन कितनी बदकिस्मती है कि गुज़श्ता दिनों 40 बसों की अनाउंसमेंट हुई और उसके ऊपर ट्वीट किए गए, शादियाने बजाए गए कि हमने कराची को तोहफ़ा दिया। अरे ये तो वक्त था कराची से माफ़ी मांगने का, कराची वालों से माफ़ी मांगने का, कराची के स्टेक होल्डर से माफ़ी मांगने का कि हम आपकी खिदमत नहीं कर सके। 14 साल से मुसलसल सिंध हुकूमत है और सिंध हुकूमत भी इस शहर की किस्मत नहीं बदल सकी, लेकिन इस शहर ने सिंध हुकूमत की किस्मत को ज़रूर बदला है। हमने देखा कि वो मिनिस्टर्स, वो MNA-MPs जो अंदरूनी सिंध में रहते थे, उनके अपने प्रॉपर्टी तो बन गई यहाँ के पोश इलाकों में, लेकिन यहाँ के जो पोश इलाके थे उनको भी वीरान कर दिया इस नाहल हुकूमत ने, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के आज बड़े सख्त रिमार्क्स आए। लोग इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे या सिंध हुकूमत ख़ास तौर पे कह रही है कि हमारे ख़िलाफ़ एक सोची समझी साजिश के तहत साजिशें होती हैं, प्रोपेगेंडा होता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस शहर में जैसे मैंने पहले बताया, ट्राम चलती थी, ट्रैफिक का बेहतरीन निज़ाम था। और ये शहर जिसका कंपैरिजन बम्बई से किया जाता था, दिल्ली से किया जाता था, कोलकाता से किया जाता था, न्यूयॉर्क से किया जाता था, वो शहर क्यों इन तमाम शहरों से पीछे रह गया है? और किसी भी बड़े शहर या डेवलप शहर की या मेट्रोपॉलिटन जो शहर होते हैं, वहाँ पानी 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होता, वहाँ बिजली 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होती, वहाँ ट्रांसपोर्ट 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकता, वहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं होता, वहाँ पे गंदगी नहीं होती। लेकिन क्या वजह है कि दुनिया का 7वां बड़ा शहर एक कच्चे गाँव का मंजर पेश कर रहा है? गंदगी यहाँ पे है। और दुनिया चूँकि चाँद की तरफ जा रही है, बुलेट ट्रेन्स आ गई हैं, हमें ग्रीन लाइन की कभी 40 बसें मिलती हैं और कभी सिंध हुकूमत 13 सालों में 10 बसें देकर फिर कहते हैं पॉलिटिकल हुकूमतें कि हमने कराची वालों पे एहसान किया। किस तरह का एहसान? एक बोल्टन मार्केट अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करके देती है, उसके बराबर भी वापस इस शहर के ऊपर खर्चा नहीं किया जाता। क्या वजह है इसके? चाहे MQM की बात करें हम, चाहे PTI की बात करें,
करें या सिंध हुकूमत की बात करें, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरजीहात में ये शहर शामिल नहीं रहा और ना ही आज ये शहर उनकी तरजीहात में शामिल है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की बार बार निशानदेही पे उनके सख्त तरीन रिमार्क्स के बावजूद इस शहर में काम नहीं होता। बल्दियाती सिस्टम वो वाहिद सिस्टम है जिसके तहत हम देख रहे हैं कि जिस बरतानिया ने इस यहाँ पे रेलवे का ट्रैक बिछाया, जो तरक्याती काम हुए जिस दौर में, ब्रिटिश दौर में, उसके बाद यहाँ पे 1 इंच भी रेलवे ट्रैक का इजाफा नहीं हो सका, बल्कि कराची से जो ट्राम चलती थी, जो रेलवे इंट्रा सिटी सिस्टम था, वो ख़त्म हो गया। अब कहा जा रहा है कि दोबारा बहाल होगा। तो बरतानिया का मेयर क्यों इतना आज़ाद है, न्यूयॉर्क का मेयर क्यों इतना आज़ाद है, क्यों उनको इतनी पावर है कि हुकूमतें जाएं या आएँ, उनके सिस्टम पे फ़र्क नहीं पड़ता। और कराची है कि यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है। और यही सिस्टम आज चीफ जस्टिस साहब ने भी पूछा कि ये मुल्क चलता कैसे है। और हालिया दिनों आपने देखा होगा, उन्होंने उस वक्त भी रिमार्क्स दिए थे कि कराची और ख़ासतौर पे सुबह सिंध जो है वो कनाडा से और बाहर से बैठ के चलाया जाता है। कौन लोग हैं जो इस शहर को ऑपरेट कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो इस शहर को एक डॉन की तरह चलाते थे भी। लेकिन इस शहरियों का भी उतना ही हिस्सा है इसकी बर्बादी में जितना यहाँ की हुकूमतों का है या यहाँ के पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का है। यहाँ के लोग बाहर नहीं निकलते। वो कराची जहाँ से तहरीकें चलती थी पूरे पाकिस्तान के लिए, जिस शहर को पढ़ा लिखा शहर समझा जाता था, यहाँ के पढ़े लिखे लोग आज क्यों खामोश हैं, क्यों वो मुजरमाना गफलत का शिकार हैं। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे और ख़ास तौर पे बात होगी कि इस शहर के ज़िम्मेदार कौन हैं, इन ज़िम्मेदारों का तयन कैसे होगा और ये शहर डेवलप कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है, अदालतें अपना काम कर रही हैं, क्या अदालतों के इस तरह के रिमार्क के बाद ये शहर डेवलप होगा, इस शहर पे काम होगा। मिसालें दी जाती हैं दूसरे सूबों की, दूसरे शहरों की। नाज़रीन, दूसरे शहरों और सूबों का भी यही हाल है, लेकिन कराची चूँकि पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान की इस शहर के बारे में कभी इसको आप मेगा सिटी कहते हैं, कभी आप इसको माशी हब कहते हैं, लेकिन इस माशी हब को ऑन नहीं करते। क्यों ऑन नहीं करते, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त पैनल मौजूद हैं। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ जनाब फयाज़ कायमहानी साहब, MQ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कायमहानी साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा मुसरत नियाज़ी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सूबे में इनकी हुकूमत है 14 साल से, वो आज नुमाइंदगी करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। खुश आमदीद कहते हैं आपको। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब गुल मोहम्मद रिंद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, सीनियर सियासतदान हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको भी शो में। कायमहानी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। 35 साल इस शहर में आप बरसर इक़्तिदार रहे, वफाक सूबे की हद तक और बल्दियात में आपका हिस्सा रहा। ये शहर हमें नज़र आया, 3 अदवार हैं जो इस शहर के लिए ख़ास तौर पे अफ़गानी साहब के दौर में, उसके बाद नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में शहर डेवलप हुआ, मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में ये शहर डेवलप हुआ। उसके बाद हमने देखा कि तबाही हुई और ये शहर एक गांव का मंजर पेश कर रहा है और आज आपके सामने है। किस तरह देखते हैं रिमार्क्स आज के और प्रीवियस कराची? चीफ जस्टिस साहब इसी पे बात कर लेते हैं। गुलजार साहब की जो रिमार्क्स हैं वो कोई पहली दफ़ा नहीं है। हमें ये कराची केस जो है पिछले 8-10 साल से चल रहा है। चौधरी इफ्तिकार साहब हुआ करते थे चीफ जस्टिस साहब, 2 से स्टार्ट हुआ था और ये आज तक चल रहा है। सही। पिछले ये सेम रिमार्क जो 3 साल से ये चीफ जस्टिस साहब दे रहे हैं, ये पिछले साकिब निसार साहब भी यही रिमार्क्स दे के जाया करते थे। ठीक है। देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आइन जो है हिफ्ज होता है, मालूम है उन्हें। वो रिमार्क्स अगर कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ दे रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? अदालती रिमार्क्स से जो है ना हुकूमतें या हुकूमतों का निज़ाम नहीं तब्दील होता है। मुझे ये समझ में नहीं आती कि जब आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बड़ा शख्स कोई भी नहीं पाकिस्तान में, सही, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि जी ये हुकूमत चोर है, मुसलसल 3 साल से कह रहे हैं कि ये हुकूमत चोर है, ये नाहल है, ये नालायक है, ये करप्ट है, उनको किस ताकत ने रोका हुआ है कि वो कोई हुक्म जारी नहीं करते हैं? रिमार्क्स ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए तो काम आ सकते हैं, सही, जो टीवी पे पूरे दिन चलती हैं, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक वो रिमार्क्स चलते रहते हैं। लेकिन उस रिमार्क्स से पीपल्स पार्टी में क्या फ़र्क पड़ेगा? पिछले 8 साल से ये कराची केस चल रहा है। अच्छा, क्या चीफ जस्टिस साहब को, खैर मैं बहुत मोहतबाना अर्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। देखिए मेरी बात सुने, चीफ जस्टिस साहब को मालूम है,
चीफ जस्टिस साहब को मालूम है कि बल्दियाती इदारे कौन से और हुकूमती महकमे कौन से हैं? ठीक है, ये चीफ जस्टिस साहब को इल्म नहीं है इस बात का? बिल्कुल इल्म है, और यही वजह है कराची बदतमीजी नहीं, केस अब में जो उनकी देखिए, रिमार्क्स हैं। बात सुने, 3 साल से एमक्यूएम सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, ठीक, इसी बल्दियात के ऊपर, सही। जो बल्दियात के ऊपर तो उन्हीं के कहने पे तो बल्दियात हुए भी थे ना, फिर आप ये भी तो माने। बल्दियात की बात ही कर रहा हूँ, सही। 140A के ऊपर ठीक है। एमक्यूएम पिछले 3 साल से है, सही, 6 महीने हो गए उसका फैसला जो है महफूज किया हुआ है सही, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, ठीक है, ये जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीफ जस्टिस साहब ने बात की है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें मैं पाकिस्तान इस पार्टी से भी इसका मौका क्या लूंगा, चीफ जस्टिस साहब ये नहीं लेकिन जानते वोटों कि से आए ना, बल्दियाती इदारों पर काबिज कौन है? बिल्कुल हुक्म जारी क्यों नहीं करते हैं? जारी करेंगे, लेकिन स्टेक होल्डर्स को बाईपास पिछले करके भी तो पिछले हुक्म 8 नहीं साल जारी से हो जारी सकता नहीं हुआ कोई भी। नहीं हुआ, इस पे और बात दूसरी करेंगे। बात ये मैं ये समझता सही। हूँ, सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स पीपल्स पार्टी के फेवर में जाते हैं। फेवर में जाते हैं। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और ख़ास तौर पे दिल पे तो बोझ होगा आप पे भी, 14 साल हो गए हैं, 14 सालों में इतना भी कराची डेवलप नहीं हुआ कि आप अपने घर से यहाँ स्टूडियो में बिल्कुल बगैर किसी रुकावट के स्मूथ ट्रैफिक चल रहा हो और आप स्टूडियो पहुँच जाएँ, इतना काम भी नहीं हो सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबीर, बात दरअसल ये कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि रश की सूरज या यहाँ पहुँचने की बात कर रहे हैं, घर से यहाँ तक आपके स्टूडियो तक, आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं कि जब से जितना स्पेस है, अगर हम बात करें शारा फैसल की भी, अगर उसको बेहतर किया गया है तो वो सिंध गवर्नमेंट ने ही किया है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा रश, देखें जब आबादी बढ़ेगी तो यकीनन रश का और इस चीज़ का दबाव ज़रूर होगा। आबादी क्यों बढ़ी? क्यों बढ़ी? क्या मतलब आबादी नहीं बढ़ेगी? जब आबादी बढ़ेगी तो आप मरदमशुमारी हो रही थी, आपने कराची वालों को सही नहीं गिना, फिर आप फंड्स इकट्ठे करते हैं। सुने ना, आबादी जब बढ़ती है तो शहर बाहर की तरफ आबाद करते हैं कि या अपने डिफेंस की तरफ आना होता है कि ठीक है, लोग नाजमाबाद से शिफ्ट होकर डिफेंस में आ गए और डिफेंस वाले लालू खेत वाले भी गुलशन में आ गए। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, ये कौन किधर शिफ्ट होता है ये हर एक का, हर शहरी का हक है, बिल्कुल है कि कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। कोई ये पेपर भी लेके आए ना। देखिए ये चीज नहीं कह जा सकती कौन कहाँ शिफ्ट होता है और कौन कहाँ नहीं होता। ये हर बंदे का अपना राइट है कि जहां अपना वो घर परचेज करेगा वो रहेगा। दूसरी बात ये, लेकिन आपकी बात सुन रही हूं, आपकी बात सुन रही, जब आप भी क्वेश्चन करोगे, देखिए आप क्वेश्चन वैसे मैनेज करें ताकि ट्रैफिक जाम ना हो, वो फिर शहरियों के पानी का भी बंदोबस्त करें, आप जब बिजली का भी बंदोबस्त करें, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जवाब भी आप खुद देंगे, सवाल भी आप खुद करेंगे। मुझे बोलना ही नहीं तो आपके पास है नहीं ना बोलने को कुछ। उठाने की जरूरत क्या? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे को जब सुनेंगे नहीं तो सुन रहे हैं, आप सुने ना, जब आप क्वेश्चन ही करेंगे आप बताएं ना, बताएं कराची गंदा क्यों हुआ, कराची गांव का मंजर क्यों पेश कर रहा है? अब आप कह चुके हैं ना, अब आप सुन लीजिए। देखिए सिंध गवर्नमेंट ने कराची को अगर बेहतर ना बनाया होता, सिंध को बेहतर ना बनाया होता, तो तीसरी दफा सिंध गवर्नमेंट को यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्यादा वोट क्यों मिल रहे होते, ज्यादा हमारे जो पार्लियामेंटेरी है ना उनकी तादाद क्यों बढ़ रही होती। देखिए अगर चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, मेरी बात प्लीज सुनने कंप्लीट करने दीजिए। चीफ जस्टिस साहब ने हमारे लिए बड़े मोतबर है, और जब उन्होंने फरमाया है कि अगर आप गवर्नमेंट नहीं कर सकते तो आप किसी और को मौका दें। हम भी कहते हैं जी मौका देते हैं, आप इलेक्शन वक्त से पहले करवा दें, पता चल जाएगा, क्योंकि ये चीजें तो आवाम चुनती है, आवाम मुंतखब करती है ना, ये अदालतें नहीं करती है, कोई और बैठा हुआ आप और मैंने नहीं करना, ये आवाम मुंतखब करती है। जो अच्छा है तो उसको लेकर आएंगे, बुरा है उसको रिजेक्ट करेंगे। बने हुए चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं सिंध के अवाम। गुल मोहम्मद रिंद साहब किस तरह देखते हैं आज की स्टेटमेंट को? पहले भी जिस तरह कामखानी साहब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट तो बार बार निशानदेही करती रही लेकिन अमल दरामद नहीं हो सका, अभी भी कराची वैसा ही है, डेवलप नहीं हो सका। आर्मी चीफ साहब ने पिछली बारिशों में आए थे कराची और ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो दिया गया, खासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म कराची आए, उन्होंने कहा जी कराची डेवलप चाहिए 3 सालों में, 1.5 साल हो गए कराची डेवलप होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा, अगले 1.5 सालों में भी ऐसा कोई कम अज़ कम ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, तो कैसे कराची डेवलप होगा? थैंक यू जी। सबसे पहले तो मैंने आपसे भी मेरी शिकायत है और चीफ जस्टिस साहब से भी। अच्छा, आप सिंध की बात करें कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने क्या किया, सिंध समेत, मतलब वो कह रहे हैं सिंध में तो किया ही नहीं है, कराची भी नहीं हुआ। वही आ रहा हूँ ना। अगर कराची पे आज उन्होंने जो रिमार्क्स दिए, मेरे जैसे मैडम कह रही है या कायम खानी साहब कह रहे हैं कि आप चीफ जस्टिस एक्शन ले, मेरा ख्याल है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए, अवाम के वोट से आए गवर्नमेंट के लिए ये बेशर्मी है कि इस रिमार्क्स के बाद भी हुकूमत कर रहे हैं। सही। जब चीफ जस्टिस कह रहा है कि कराची आपने बर्बाद कर दिया, सिंध आपने बर्बाद किया, हॉस्पिटल्स बर्बाद हो गए, यहाँ तक उन्होंने कहा कि इस शहर का कोई मालिक है, कोई वारिस है, अगर मैडम को इलेक्शन का शौक है तो इलेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन ये जो असेंबली में बैठे हैं
आप पूरे पाकिस्तान से पूछें, ये अवामी नुमाइंदे हैं, ये वो सरमायादारों के बच्चे हैं, वो वडेरों के बच्चे हैं, वो जागीरदारों के बच्चे हैं जिनको अंदरूनी सिंध जब इलेक्ट होके आते हैं तो फिर अंदरूनी सिंध जाते भी नहीं हैं, इधर ही रहते हैं। और मेरा ये भी आपसे शिकायत है कि ये सवाल आपको कायम खानी साहब से भी पूछना चाहिए कि ये भी कराची के मालिक रहे हैं, इनकी भी पार्टी कराची की वारिस रही है। कराची आज़ादी के बाद मैं बताऊं कराची का अच्छा दौर भी आया है, लेकिन काफ़ी अरसे से अगर हम इस लंबी बहस में जाएंगे तो टाइम नहीं बचेगा, लेकिन ना कराची को MQ ने संवारा, ना पीपल्स पार्टी ने संवारा। आज हाँ, जमा इस्लामी के दौर में थोड़ा बहुत काम हुआ था, वो पूरी तारीख में हर जगह है। अब इसका हल क्या है, मैं आपको इसका हल बता दूं। ये जो इस वक्त जो टीम बैठी है ना, जो असेंबली में, ठीक, इनसे कभी आप उम्मीद ना रखें ये सिंध को तवज्जो देंगे। इनको मोहताज सिंध चाहिए, इनको भिखारी सिंध चाहिए, इनको मजलूम कराची चाहिए, बगैर तालीम वाला कराची चाहिए, बगैर सेहत वाला कराची चाहिए। आप कैसे, जो डॉक्टर खुद चाहे कि मेरा मरीज बीमार है, वो बीमार कैसे ठीक होगा? तो इलेक्शन में भी हम इनसे हिसाब लेंगे, मीडिया में भी हिसाब लेंगे। और चीफ जस्टिस ने, जैसे कायम खान साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस ने उनको फेवर किए, चीफ जस्टिस यही कह सकता है, चीफ जस्टिस डिस्क्वालीफाई कर फैसला दे सकता है, लेकिन पार्लियामेंट पावरफुल है, चीफ जस्टिस से पार्लियामेंट ऊपर है। तो ओवरऑल आपकी जो आज आपने जो डिस्कशन, पहला टॉपिक आपका बिल्कुल, इसमें रिन साहब जो आप जो बात कर रहे हैं कि हम आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं या इवन चीफ जस्टिस साहब भी, बात यह है कि हम तो कह रहे हैं कि इस शहर के साथ कराची के शहरियों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स, पूरे सिंध समेत कराची की बात करें, चूंकि कराची तो कैपिटल है ना सिंध का, और ये रेवेन्यू जनरेट करके देता है। सबने ज्यादती की, किसी एक ने नहीं छोड़ा इस शहर को। शहर बदलेगा कैसे, ये असल पॉइंट है। सुने, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद फिर हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से पूछेंगे कि उनके पास सिंध को, कराची को डेवलप करने के हवाले से क्या उनका विजन है, क्या उनके पास आइडियाज़ हैं, उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन इस पर बात करेंगे, उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।